मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. जन्म जरा मरण रोग लिंग वर्ण संग नहीं, ये कैसे? सब विकारों से रहित अथीन उभो जड़ मरणों रुए में लिंगम भी बना नियमी अपू व्याणी तुम जीवई एक भी सनम. हे आत्मराम एम के बोलाया था. भगवान आत्मा तो शुद्ध आत्मा है. वस्तु तरीके जो टिकाड़ी ये शुद्ध आत्मा, ये सम्यक दर्शन का विषय है. ये सम्यक दर्शन का विषय ऐसा शुद्धात्मा उसके ही आत्मराम जीवने जन्म नहीं. ये वस्तु है एमा जन्म नहीं. आगे कैसे जन्म तो देह का है, आत्मा का जन्म नहीं. आत्मा में जन्म नहीं, आत्मा का जन्म नहीं पर आत्मा में जन्म नहीं. आत्मा का जन्म नहीं एम नहीं पर आत्मा को जन्म नहीं. आत्मा का जन्म नहीं अर्थात आत्मा कोई नया उत्पन्न होता नहीं. तो अनादि नित्यानंद प्रभु शुद्ध आनंद कंद विज्ञान कंद ऐसी जो चीज आत्मा उसमें हे आत्माराम जन्म नहीं, तुम जन्मते नहीं. जन्म नो दे नो जन्मू. तेरी चीज जो है शुद्धात्मा पूर्णानंद स्वरूप, इसमें तो जन्म नहीं. ऐसी चीज पर दृष्टि करना उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है.
पूर्णानंद का नाद प्रभु अनंत अनंत गुण का गोदाम, अनंत शक्ति का संग्रहालय, अनंत स्वभाव का सागर, ऐसी जो चीज उसको ये आत्मा कहते हैं। ये आत्मा सम्यक दृष्टि का विषय है। सुकुशल जी, ये आत्मा राग से व्यवहार से प्राप्त होता है, ये आत्मा नहीं। समझ में आया? राग आदि भाव जो है व्यवहार, दया, दान, व्रत आदि, ये राग से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसमें राग है नहीं। है ये धर्मानुरागी राग विकार है। विकार आत्मा में है नहीं, वो विकार से आत्मा की प्राप्ति होती नहीं। ऐसी चीज है भैया। परमात्मा प्रकाश है ना, जो वस्तु त्रिकाली वही परमात्मा प्रकाश है। सहजानंद स्वरूप प्रभु, जिसमें जन्म नहीं। हे आत्म राम शब्द दिया, देखो पाठ में छो टीका। हे आत्मनम, हे जीव, हे बेवाद। प्रभु तुम तो आत्मा है ना प्रभु, तो आत्मा तो इसको कहिए कि जिसमें जन्म नहीं। हे जी आत्माराम, जन्म नहीं है, जरा बुढ़ापा नहीं है। शरीर की अवस्था वृद्धावस्था, वो आत्मा में नहीं तो जड़ की अवस्था है। भगवान आत्मा तो ऐसा ऐसा अनादि का शुद्ध आनंद घन है, उसमें बुढ़ापा ये शुद्ध आनंद घन जो चैतन्य मूर्ति मौजूद चीज जो है, उसकी दृष्टि बिना राग की एकता बुद्धि में बाल अवस्था है। वो पर्याय में वस्तु तो वस्तु है, राग की एकता बुद्धि ये आत्मा की पर्याय में बाल अवस्था, वस्तु में नहीं। और वस्तु का भान होना सम्यक दर्शन, अंतर आत्मा, अंतर आत्मा, बहिर आत्मा और राग आदि विकल्प को अपना मानना, बहिरात्मा की बाल अवस्था है, पर्याय नहीं है, वस्तु में नहीं है। बहिर नाम उसमें जो चीज नहीं, उसको बहिर नाम बहिर की अपना मानना, वो पर्याय में बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि है। वस्तु तो वस्तु है। वस्तु तो परमात्मा स्वरूप ही है। समझ में आया? हाँ चीज भाई, अनंत काल थी दुखी है। समझाऊं क्या ही? હમણાં મોટો છોકરો આવ્યો તો વાત કરી હતી. એ છોકરો છે ને ભાઈ, કોટભાઈ ના છોકરાનો છોકરો અહીં છે, કોટભાઈ લીમડી વાળા.
એનો છોકરા કીધું તારા બાપના મામા પાસે 2 અબજ ને 40 કરોડ રૂપિયા છે અત્યારે 2 અબજ 40 કરોડ શું સમજી 2 અબજ 40 કરોડ 2 અબજ સમજते अबज नहीं 1,00,000 करोड़ का 100 करोड़ का 1 अबज 100,000 का 1,00,000 100 लाख का करोड़ 100 करोड़ का 1 अबज हाँ हाँ एक अभी है गोवा में जैन थनकाशी गुजरी गई हो तो उसकी स्त्री पड़ी है 1.25 वर्ष से बेपान हेमरेज हो गया है 1.25 वर्ष से तो उसके पास पैसा तो 2 अबज 40 करोड़ है अभी उसका पति तो मरी गई 1.25 वर्ष पहले 10 मिनट में रात वो स्त्री को हेमरेज हो गया था हेमरेज कहते हैं हाँ तो मुंबई लाया था ત્યાં से गोवा से तो डॉक्टर बताने तो उसको ही रात्रि को कोई 2-4 दिन के इसमें मैं 1:30 बजे खड़ा हो गया मेरे को दुख से बस डॉक्टर को बुलाओ डॉक्टर आया पहले भगवान चले गए उसके पहले उसकी आत्मा मर गई उसके पहले उसकी आत्मा मर गई मर के जाए शरीर देह छूटा उसको मर गया कहते हैं आत्मा मरते नहीं आत्मा जीते नहीं वो तो आ गया ना अपने आत्मा वो है जिसको आत्मा ध्रुव कहते हैं वो तो पर्याय में भी आता नहीं शरीर में तो आता नहीं આવી ચીજ ભાઈ जिनवर देव त्रिलोकनाथ परमेश्वर जगत के पास जाहिर करते हैं प्रभु तू कौन छे क्या है तो कहते हैं प्रभु तुम तो पूर्णानंद का नाथ है बराबर ध्रुव स्वरूप है वो उत्पन्न होता नहीं व्यय होता नहीं पर वो ध्रुव स्वरूप ही उत्पन्न पर्याय में आता नहीं हाँ 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 भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु वो कहीं उत्पन्न होता नहीं ध्रुव और व्यय होता नहीं ध्रुव पर वो ध्रुव चीज जो है जिसको परमात्मा आत्मा कहते हैं निश्चय वो तो अपनी उत्पन्न पर्याय में आता नहीं उत्पाद वही ध्रुव युक्त सत है समझ में आया है वो सम्यक दर्शन का विषय है बाकी 1,00,000 करोड़ बीजी बात करें वो चढ़ावा में नहीं आता 1,00,000 बात की बात निश्चय और आणो छोड़ी जगत बंद फंद एक निज आत्म और जाओ कौन लखावे ये लखे ये लखू એટલે જાણું लखों जानू होता है हैं लखन जानू तो अपने को अपने जाने दूसरा कौन जाने हाँ हाँ ये तो हमको याद है बराबर हैं ये तो आपने बताया जब से हमको पाठ याद है ऐसा नहीं दृष्टि में अनुभूति में जब आते हैं तब वो आत्मा का ज्ञान होता है राग से हटकर निर्विकल्प राग बिना की अनुभूति ये अनुभूति की पर्याय के काल में आत्मा जानने में आता है क्योंकि वो देह जो आया ये अनुभूति हुई तो देह की लक्ष्य से हुई
अनुभूति में आया तब जानने में आया, ये बिना जानने में आता नहीं। समझ में आया दशरथलाल जी? ऐसी आत्मा है। लोगों तो बाहर में इतनी ककड़ा कोठा ऐसे व्रत पालन, दया पालन, भक्ति करो, पूजा कर, वो तो सब विकल्प है, राग है। ये राग से प्राप्त नहीं होता। अने ये चीज ऐसी है कि अनुभूति के काल में ही प्राप्त होता है। समझ में आया? भगवान शुद्ध चैतन्य घन, आई परमात्मा की व्याख्या है ना, तो ये आत्मा जो है ही परमात्मा है, शक्ति है परमात्मा है, व्यक्ति पर्याय में परमात्मा होता है तो पर्याय में होता है। समझ में आया? हाँ। जैसे छोटी पीपर होती है ना, नींडी पीपर कहते हैं, छोटी पीपर इतनी, इसमें चरपराई बाई में अल्प है, पर अंदर में चरपराई 64 पेरी भरी है। चरपराई तीखा, हमारे तीखा रस कहते हैं, हमारे चरपराई कहते हैं। तो 64 पेरी ये नाम वो घूटते है तो प्रकट होती है, तो कहां से हुई बाहर अंदर है। 64 पेरी इतने, 64 पैसा इतने, 16 आना ईद अर्थात 1 रुपयो अर्थात पूर्ण। भगवान आत्मा अपना स्वभाव में जैसे ही लींडी पीपर में छोटी पीपर 64 पेरी चरपराई पड़ी है, वही लींडी पीपर, वही छोटी पीपर, ऐसे भगवान आत्मा में पूर्ण ज्ञान, आनंद, शांति, स्वच्छता, प्रभुता, पूर्ण ध्रुव पड़ा है, उसको आत्मा कहते हैं, पर्याय को नहीं। पर्याय को व्यवहार आत्मा। भैया ऐसी बात है। हरे भाई जन्म मरण करीने 84 ના અવતારમાં દુઃખી છે। યા પૈસા વાળા કહેવાય, ધૂળ વાળા, ધૂળના ધણી, ये दुखी है बेचारा, भिखारा है। पर को मांगते हैं, अपनी चीज है उसको जानते नहीं है। तो यहाँ कहते हैं जब लग अपनी चीज को जानी नहीं न राग आदि को अपना मानकर रहा, तब लग पर्याय में बाल अवस्था है। और अपना आत्मा पूर्णानंद का नाथ है, उसकी दृष्टि करके अनुभव किया, अंतरात्मा हुआ, तो आत्मा की जुवान अवस्था हुई, पर्याय में युवान अवस्था हुई। और ये आत्मा में केवल ज्ञान होता है ત્યારે पर्याय में वृद्धावस्था हुई है। समझ में आया? भगवान तेरी चीज ऐसी है। ये भगवान स्वरूप ही है, भग ना है, आत्मा बुढ़ा होता बूढ़ा बूढ़ा कहा होता है, किया नहीं? केवल ज्ञान होता है तो अवस्था में बुढ़ा होता है, वस्तु में तो है ये। पर्याय में हो, शरीर में तो नहीं, शरीर ना बुढ़ापा ही तो आत्मा में है क्या? तो माटी जड़ है, जरूरत की चीज माटी है। तो ये माटी अपने से रही, अपने से प्रणमती है, अपने से छूट जाएगी। एक ही आत्मा की चीज नहीं हो तो जड़ है, माटी है, धूल है।
ऐसे लक्ष्मी भी धूड़ माटी है। ये माटी अपनी है, देह अपनी है, ऐसी जब लग मान्यता मिथ्यात है, तब लग बहिरात्मा है, तब लग बाल अवस्था पर्याय में है। ये आई कहते हैं भगवान आत्मा में जरा नहीं रहा, शरीर की जरा नहीं, पर केवल ज्ञान की वृद्धावस्था पर्याय है, वो भी आत्मा में नहीं। पर्याय में है। तो कल आया नहीं, आत्मा है वो तो पर्याय में आता ही नहीं। केवल ज्ञान भी पर्याय है, कोई गुण नहीं। गुण तो त्रिकाल है, ध्रुव, एक समय की केवल दशा परमात्मा दशा, ये भी पर्याय है, अवस्था है। भगवान आत्मा नित्यानंद प्रभु को केवल ज्ञान की पर्याय में भी आता नहीं। एक समय की पर्याय में आ जाए तो नाश हो जाए उसका, क्योंकि केवल ज्ञान की पर्याय दूसरे समय तो नाश होती है, एक समय रहती है। केवल ज्ञान भी एक समय रहता है, पर्याय है ना, नाशवान है। दूसरे समय दूसरी पर्याय केवल ज्ञान की उत्पन्न होती है। जो केवल ज्ञान की पर्याय में सामान आ जाए, विशेष पर्याय में सामान आ जाए तो विशेष पलटते सामान का भी नाश हो जाए। अरे भाई तारी चीज क्या है। नवमी ग्रेक अनंत वेर गई, मुनि व्रत धार अनंत वैर ग्रेक उपजायो। पण आत्मज्ञान में लेश आत्मज्ञान हो, आत्मा की पर्याय का ज्ञान के ऐसा ही नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा जो त्रिकाल जो ही कहते हैं, ध्रुव, ऐसा आत्मा का ज्ञान बिना लेश सुख न पाया। पंच महावरत 28 गुण और शरीर को छेद करे तो भी क्रोध न करे, ऐसी पण वो सब राग की क्रिया है। स्वभाव से विपरीत राग उसकी क्रिया है, ये तो दुख की क्रिया है। समझ में आया? हाँ। पंच महाव्रत का भाव दुख रूप है, आश्रव है, राग है। तो भगवान आत्मा ऐसी क्रिया कांड तो अनंत भैर किया, आत्मज्ञान न किया। भगवान एक समय में पूर्णानंद प्रभु चिद रूपो हम, ज्ञान रूप जो मेरा स्वरूप त्रिकाल है, इसका ज्ञान न किया, ज्ञान बिना आनंद न आया। समझ में आया? तो वही कहते हैं कि पर्याय में भी आता नहीं, आई तो बुढ़ापा नहीं। सम्यक दर्शन की पर्याय उत्पन्न होता है तो उसमें आत्मा नहीं आता। देह का जन्म होता है उसमें तो आत्मा नहीं आता। आओ मार्ग છે प्रभु ते तारी मोटिव तेरे खबर नहीं। कहते हैं कि बुढ़ापा नहीं, शरीर की अवस्था नहीं, और केवल ज्ञान की भाव बुढ़ापा, वो भी द्रव्य में नहीं। समझ में आया? पुस्तक है भाई जगन्नाथ जी,
परमात्मा प्रकाश यमुना दास છે પરમાત્મા જળગામ સાહેબભાઈ રામીભાઈ જળગામ થયો છે ભાઈ તમારા રાજકોટના મોતી ઈ हम जलगाम गए नहीं जलगाम तो उसकी दुकान में थे मोती है राजकोट का बड़ी दुकान है तो उसको रुदन आ गया बहुत रुदन भाई आए मोती है राजकोट हमको देखकर हमको तो खबर नहीं कुछ स्वागत तो थे होते थे ना मानस थे उसको दुकान में बैठे थे देखकर रुदन आ गया बहुत रुदन पीछे तो कागज लेकर आया जब हमारा उतारा था क्या हुआ हमको એને એમ થઈ आपको कि अपशुकन થયા ये भी तो प्रेम ना आंसू आ गए क्या महाराज से मोती है 101 रुपया लेकर आया बेच कर पसंद ऐसी कोई चीज अंदर से हम देख कर ऐसा हो गया उसको हाँ भगवान आत्मा हाँ हाँ वो 8वीं रथम नहीं आते आंसू आ गए सब 8वीं रथम 8वीं रथम हर्ष में आंसू कहते क्या कहते हैं कि आत्मा का जब भान होता है क्या हर्ष का आंसू आता है क्या आनंद की पर्याय उत्पन्न होती है समझ में आया देवीलाल जी हाँ 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 8वीं का समय अंदर में आनंद बाहर में आंसू पर्याय में आनंद आया जब कोई चीज को देखकर हर्ष का आंसू आता है ना वाला पुत्र हो के साथ देख करके हो भाई तेरा तो बहुत वर्ष है प्रदेश में थे अभी आई ऐसे भगवान बहुत काल से राग की आड़ में थे राग का प्रेम छोड़कर अंदर जाएंगे आनंद का आंसू आया ये प्रभु को देखकर हर्ष आता है ना सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ इंद्रो आई नाम જેના જન્મમાં इंद्र 1000 आंख કરીને देखे બહારનો રૂપો भगवान का शरीर का सुंदरता नमनाई बाहर की देखकर एक आंखें तृप्ति नहीं होती 1000 आंख करते हैं છતાંય તૃપ્તિ નથી તો બીજું કેવું છે ને અંતરનો આનંદનો નાથ યા ચૈતન મૂર્તિ भगवान राग ने पर्याय बुद्धि में जो दूर था राग की एकता ने पर्याय बुद्धि में भगवान दूर था अपना भगवान हो ये पर्याय को उसकी सन्मुख किया आनंद की धारा बहती है उसका नाम आत्मज्ञान या सम्यक दर्शन हुआ कहते हैं हाँ तो बापू धर्म की बात है भाई धर्म चीज ऐसी कोई अपूरी है लोग के मान रखिए ऐसी धर्म चीज नहीं है समझ में आया
होता है विशेष के। यह स्वर्णपुरी अति पावन है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है।